Hello, dear students. I welcome you on my channel. As you already know, the name of my channel is Mathematics with Sir Daud. मैं आप सबको जो मेरे चैनल पर नए हैं वेलकम कहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज जो कुछ भी हम मिलकर सीखेंगे ज़रूर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उससे फ़ायदा उठाएंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। सो लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन are the roots of the equation है हमारे पास x square minus 3x plus 6 is equal to 0 और इसके बाद form equations whose roots are G। इस क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स जो हमें A, B, C, D, E पार्ट्स गिवन है, हमने इन पार्ट्स में जो रूट्स गिवन है उन रूट्स के थ्रू हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जबकि अल्फा इंटू बीटा बताया है कि ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें दिए हैं, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 में बी, डी और ई ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सो पहले बी पार्ट हम करेंगे। बी पार्ट में स्टूडेंट्स जो हमें रूट्स गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। सो ये जो रूट्स गिवन है इन रूट्स के अकॉर्डिंग ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये जो अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर रूट्स गिवन है इनसे हमने एक नई इक्वेशन बनानी है। सो फॉर्म का मतलब है बनाना, इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। सिंस अल्फा and beta are the roots, ये हमारे पास बी पार्ट है। Since alpha and beta are the roots of the equation, जी इक्वेशन है हमारे पास x square minus 3x plus 6 is equal to 0, then स्टूडेंट्स बी पार्ट में हमारे पास अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, और अकॉर्डिंग टू द बी पार्ट हमने अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर ये रूट्स के अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। सो यहां पर हम सबसे पहले
लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और सेपरेटिंग लाइन लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है सी ओवर ए। यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, यानी यहां पर बी की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये वाला बाहर, बी की वैल्यू क्योंकि माइनस में है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। हम जानते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ 1 होता है, सो यहां पर 1 लिखेंगे, और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3 हमारे पास आएगी। अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन में हमें रूट्स गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और कॉमा जो बीटा स्क्वायर है, जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी इसका सम निकालेंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू की। सो इसलिए हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 3 9। हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लेने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। यहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहां पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 6 है जी। अब यहां पर जब हम ये वाले गिवन स्क्वायर्स का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फिर हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा स्क्वायर comma beta square. So S sum of the roots is equal to alpha square plus beta square. दोनों का सम ये आया है। So यहां पर हम लिखेंगे putting alpha square plus beta square is equal to 9 minus 2 alpha into beta above, यानी इस ऊपर वाली इक्वेशन में, या इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। Putting alpha square plus beta square is equal to 9 minus 2 alpha b alpha into beta in equation 1। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा s is equal to, इसकी जगह पर ये लिखा जाएगा
तो 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा पुट करके। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल टू 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 6, सो ये आ जाएगा 9 माइनस 12 और माइनस 3। इसी तरह से आगे हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स हैं उनको हम एक ही स्क्वायर बनाकर ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू 6 थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 6 6 36। प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रूट्स इज 36। अब हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास स्टूडेंट्स p की वैल्यू भी आ गई है। s इज इक्वल टू -3 और p की वैल्यू हमारे पास 36 है, सो हम लिखेंगे एज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। therefore the required quadratic equation is x square as it is minus s की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे -3 इंटू x, और प्लस p की वैल्यू हमारे पास 36 है, इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बी पार्ट के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के थ्रू हमने निकाली है। यानी ये जो रूट्स हैं इनकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में है अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा। सो ये दो रूट्स हमें दिए गए हैं जिनके थ्रू आपने जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्म करनी है। द रूट्स ऑफ द required equation are alpha over beta comma beta over alpha। सो ये रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने निकालनी है, और हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले s यानी सम ऑफ रूट्स। हमारे पास इन दोनों का सम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। यहां पे पर देखें स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, इधर से बीटा कैंसल, अल्फा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहां से बीटा अल्फा कैंसल तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और नीचे हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6।
स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ जो अल्फा इंटू बीटा है इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 6 यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। और इसके आगे देखें, ये हमारे पास s की वैल्यू आ रही है। s इज इक्वल टू 9 माइनस 2 6 12 ओवर 6। 9 minus 12 is minus 3 over 6. So ये आ जाएगा 3 2 6 3 1 3 minus 1 over 2। s की वैल्यू हमारे पास आई है minus 1 over 2। इसी से हम आगे p की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट है क्योंकि, इसलिए बीटा ओवर अल्फा। इन दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू अल्फा बीटा कैंसल, हमारे पास 1 आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया है 1 और सम ऑफ द रूट्स आया है -1 over 2। सो P और S को हम जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। ये हमने याद रखनी है कि s की वैल्यू है -1 over 2 और p की वैल्यू है 1। सो हम लिखेंगे एज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। Therefore the required equation is, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x स्क्वायर एज इट इज माइनस s की वैल्यू हमारे पास है -1 over 2 x प्लस p की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 over 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हम खत्म करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ x आएगा और फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। 2 1 2 is equal to 0। So this is the required quadratic equation। ये हमारी quadratic equation है जो इन रूट्स के लिए हमें चाहिए थी। Dear students, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। Students, God bless you all. Have a nice day. Goodbye.